आर्ट सीखने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर आर्ट है क्या, कहां से आया। नमस्कार, मैं कुमार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल प्लस क्रिएटिव कुमार पे। आज अपन आर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब तक आर्ट का नॉलेज ही नहीं होगा तो भैया फिर करने के जा रहे हैं। इसीलिए आर्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मुझे कई दोस्तों के मेल मैसेजेस मिले हैं, कह रहे हैं कि हमको फोटोग्राफी सिखाओ, कोई कह रहा है कि हमको स्केचिंग सिखाओ, पोर्ट्रेट के वीडियो कब ला रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया मैं सिखाने के लिए ही आया हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं ताकि चीजों को अपन बारीकी से सीखते जाएं और कंप्लीट सीखते जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप आर्ट परफेक्ट तरीके से सीख सके। इसलिए स्केचिंग आर्ट सीखने के पर्पज से बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहोगे भाई कि भाई हम तो फोटोग्राफर हैं, हम तो ग्राफिक डिजाइनर हैं, हम स्केचिंग क्यों सीखे, हम आर्ट क्यों सीखे। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपको परफेक्ट तरीके से फोटोग्राफी करनी है, ग्राफिक डिजाइन सीखनी है, तो उसके लिए आप सीख तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करना है, तो आपको आर्ट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होगा और दूसरी बात आपको एंगल का पता चलेगा, आप लाइट शेडो को समझ सकेंगे। आर्ट सीखने से आपकी विजुअलाइजेशन बढ़ेगी, आप बहुत जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। तो आर्ट तो सीखना पड़ेगा। इसीलिए प्रोफेशनल तरीके से आर्ट सीखने के लिए हमसे जुड़ जाइए। पेंटिंग बनाते समय जो मैं मटेरियल यूज करूंगा, जो मैं टूल यूज करूंगा, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा और उसके साथ साथ थ्योरी भी आपको क्लियर करवाता रहूंगा ताकि आप अच्छे से आर्ट को परफेक्ट तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं कला की उत्पत्ति के बारे में। कला की उत्पत्ति 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। धीरे धीरे मानव का मानसिक विकास होता चला गया और उसी के साथ साथ कला का विकास भी होता चला गया और मानव कला को भाव से कहने लगा। कला शब्द लैटिन भाषा के आर्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ कला, कौशल व शिल्प है और कला से ही आर्ट निकला है। कला शब्द सबसे पहले 13वीं शताब्दी में पांडुलिपियों से मिला है। हालांकि रोम की स्थापना के बाद से ही शब्द कला और इसके कई प्रकार जैसे आर्मेट व ईंट आदि मौजूद हैं। कला शब्द ललित कला में ही समाहित हैं। दोस्तों, कला शब्द इतना व्यापक है कि कला शब्द जहन में आते ही मन खिल उठता है, चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखते हैं। कला शब्द इतना व्यापक है कि कला के लिए दी गई हर परिभाषा किसी विशेष पक्ष को छूकर रह जाती है। कला को कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करी है। उन्होंने कला को प्रकट करने के लिए अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। कला तो अभिव्यक्ति की एक कुशल शक्ति है जिसमें मनुष्य सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, क्योंकि कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन मन को मोड़ने व अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। और मनोरंजन, सौंदर्य, प्रवाह, उल्लास न जाने कितने तत्वों से भरपूर है। इसीलिए तो आर्ट दिल में है दोस्तों। अगर कोई आर्ट की रचना करता है तो उस रचना में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह रचना लोगों को संकीर्ण समाज से उठाकर उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, धर्म, क्षेत्र, जाति सीमाएं मिटाकर विस्तृत व्यापकता प्रदान करती है। कला रंगों से भरपूर है, चाहे मानव द्वारा निर्मित रंग हो या मन के द्वारा उत्पन्न आभासी रंग हो या कंठ हो या नृत्य द्वारा निकलने वाली मधुर आवाज हो। अगर इन सब को इकट्ठे रूप से देखें तो कह सकते कि कला दिल से निकलकर मस्तिष्क से होकर गुजरती है तो एक सुंदर और व्यापक रूप धारण कर लेती है। कला प्रकृति को उत्कृष्ट बनाने में सहायक है। दोस्तों, कला के बारे में अगर बोलता गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मन करता है दोस्तों कि सिर्फ आर्ट के बारे में बोलता रहूं। तो यह थी मेरी आर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ एक बिग आर्ट जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जुड़ जाइए हमसे और सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल प्लस क्रिएटिव कुमार को। लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हर एक नए वीडियोस के साथ। और अगर बनना है आर्टिस्ट, होना शुमार, तो देखते रहिए प्लस क्रिएटिव कुमार। थैंक यू सो मच।